ये हमारा 25 जुलाई वाला ट्रेनिंग का बैच चल रहा है जी। लड़के कास्ट्रेशन कर रहे हैं। ये इनके हाथों से करवाया हमने सारी प्रैक्टिकल जितनी भी है। तभी मज़ा है जी काम करने का। आप कहाँ से आए हो जी? आप कहाँ से आए हो? हम सर यूपी गोंडा से हैं। और जो अभी ये आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, ये मैंने करके दिखाई है या आपने खुद किया है? नहीं, हमने खुद किया सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा सर। बहुत अच्छा लगा। जी जी। हाँ जी, आप जी? मैं दिल्ली तो आया जी। ओके। जरा हम ये कर रहे हैं, प्रैक्टिकल खुद ही कर रहे हैं। अच्छा जी, क्या क्या किया हूँ तुसी? मैं पहले तो दंद कट्टे जी, जी और तो बाद टेल कट्टी है जी। और नसबंदी की है। हाँ जी, खस्सी करते हैं जी। किमें रहा जी? बहुत बढ़िया है। ओके है। हाँ जी। हाँ जी, आप कहाँ से आए सर मेरा नाम तारक सरदार है, मैं छत्तीसगढ़ का हूँ। हो? फार्म बना हुआ है? जी, फार्म बना हुआ है। अच्छा, अब कैसा रहा अनुभव आपका? बहुत अच्छा सर। बढ़िया रहा। जी, हाथों से किया प्रैक्टिकल? पूरा प्रैक्टिकल हाथों से किया। दांत काटना सीखा, खस्सी करना सीखा, पूंछ काटना सीखा, सब अपने हाथों से किया। बाकी अभी और भी प्रैक्टिकल है, सारी करेंगे। जी, सारी करें। बढ़िया रही पहली क्लास। एकदम बढ़िया सर। क्या कहना चाहते हो नए फार्मर? सर बहुत अच्छा है, हम जरूर प्रोग्रेस करेंगे सर। ठीक, थैंक यू। Yes, okay, सर। फार्मर भाइयों, आपने ये देखा लड़कों ने अपना अपना परिचय दिया, कहाँ से वो आए हैं, किस प्रकार वो सीख रहे हैं, क्या क्या वो अपने हाथों से प्रैक्टिकल कर रहे हैं। छोटी सी बात फार्मर भाइयों बोलना चाहता हूँ, मैसेज तो ज़्यादा नहीं दूंगा इस वीडियो में, बाकी तो आप वीडियो साथ साथ देखते जाना। 3 लड़कों का बैच था, 25 जुलाई वाला बैच ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बैच 11 अगस्त से शुरू होगा। फिर बता देता हूँ, रहना और खाना हमारे यहीं पर आपको मिलेगा। 9,000 फ़ीस है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, थ्योरिकल ट्रेनिंग है। और इसमें मैं आपको छोटे से पॉइंट बताना चाहता हूँ भी, आपको हम इस ट्रेनिंग में क्या क्या बताएंगे। इस ट्रेनिंग में आपको पूरी प्रैक्टिकल, थ्योरिकल, अपनी फीड कैसे बनानी है, किस प्रकार ब्रीड की सिलेक्शन करनी है, किस प्रकार फार्म बनाना है, और फार्म कितनी दूर होना चाहिए, मैनेजमेंट, बायोसिक्योरिटी। और सबसे जो बड़ी बात है, बहुत फार्मर भाइयों को दिक्कत आती है, माल कहाँ सेल करें, कैसे करें। फार्म तो वो कर लेते हैं, वो सबसे बड़ी उनकी जो मुश्किल है वो भी दूर की जाएगी। जो भी स्टूडेंट मेरे पास ट्रेनिंग करने आता है उनको मैं पूरा बताता हूँ किस प्रकार असम में माल जाकर आप अपना बेच सकते हो। एक अकेला आदमी नहीं जा सकता, 2, 3, 4 फार्मर मिलकर जा सकते हो। और उसके बाद किस प्रकार आप अपने फार्म को अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हो। जो सबसे बड़ी बात है मैं आपको बताना चाहता हूँ, नए फार्मर जो नया फार्म करना चाहते हैं, भाई साहब कहीं से भी ट्रेनिंग लो, कहीं से भी। बहुत दूर दूर से लड़के हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं, कहीं से भी ट्रेनिंग लो आप, वो आपने देखना है। लेकिन विदाउट ट्रेनिंग, विदाउट नॉलेज आप एग्री मत करना। बढ़िया बिजनेस है, रेट बहुत 125-30 रुपये पर केजी एनिमल का रेट हो चुका है। अगर एक जानवर आपका 100 केजी का 13,000 का बिक रहा है, अगर उसके ऊपर 9,000 खर्चा भी आ जाएगा, तब भी आपको एक जानवर 4,000 के करीब बचा कर देगा। और सबसे जो बड़ी बात है वो आप देखते हो भी, हम 10 फीमेलें रख लेते हैं, उनके इतने बच्चे होंगे, हम ऐसे करेंगे। तो भाई साहब एक छोटी सी बात बोलना चाहता हूँ, जो मेरा फार्मर भाई फार्म करना चाहता है, हमें ट्रेनिंग की फ़ीस की इतनी ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी बंदा इस वहम में मत रहना भी हम 20 फीमेलें, 30 फीमेलें, 40 फीमेलें डाल लेंगे। बस एक बात याद रखना, एक फ़ीमेल का सालाना खर्च है, जो साल का खर्च है वो 1 लाख रुपए है। फ़ीमेल का खर्च, उनके आने वाली यहाँ आगे जो उनकी जनरेशन है, फ़ीमेल के जो आगे बच्चे हैं, उनका फीड का खर्च, मेडिसिन, ये वो सारा लगाकर एक साल का 1 लाख रुपया खर्च आता है फ़ीमेल के ऊपर। तो ये करने से पहले सोच लें, अगर 5 फीमेलें रखनी है तो आपके पास 5 लाख रुपया चाहिए विदाउट फार्म। ये सिर्फ फीड की बात कर रहा हूँ, फार्म इससे अलग है। और उसके बाद 10 फीमेलें रखनी है 10 लाख, 20 फीमेलें रखनी है 20 लाख। ठीक है जी, उस हिसाब से करना। और सबसे बड़ी बात है, जो फार्मर बिना किसी से पूछे, बिना किसी से जानकारी लिए, बस देखते देखते ही फार्म कर लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता अभी फार्म कितना सस्ता बनाना है। टिकाऊ फार्म बनाओ, बढ़िया बनाओ, मजबूत बनाओ, लेकिन महंगा मत बनाओ। क्यों? क्योंकि फार्म आपने सिर्फ इसमें सूअर रखने हैं। सूअर पहले नालियों में, गलियों में, शहर के कूड़े वाले मैदानों में ऐसे ही फिरते थे, तब भी तो वो पलते थे। आज थोड़ा सा मॉडर्न सिस्टम हो चुका है पिगरी का, बढ़िया तरीके से बढ़िया नस्ल की सूअर हम डालते हैं। लेकिन
ऐसा नहीं है भी अपनी जेब खाली कर कर अपना पैसा एक लोगों को दिखाने के लिए भी मैंने ये देखो कितना बढ़िया फार्म बनाया। ऐसे बहुत लोगों ने किया जिन्होंने फार्म के ऊपर 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपया लगा दिया। बाद में जानवर डालने को पैसे नहीं बचे, अगर पैसे बचे भी हैं जानवर डालने को तो फिर फीड डालने के पैसे नहीं बचे। एक बात हमारी है वो हमेशा नोट रखना, सूअर को खिलाने के लिए 70% खर्चा आता है, फार्म बनाने में 15%, जानवर डालने में 15% और खिलाने में 70%। ठीक है जी। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, जो मेरा फार्मर भाई को यही नहीं पता भी ब्रीड की सिलेक्शन कैसी है। आप जाओगे आपको ये पता ही नहीं होगा। ट्रेनिंग जो बंदे बोल देते हैं जी ट्रेनिंग वाले लूटते हैं ये वो हैं, ठीक है भाई वो उनकी सोच है, लेकिन जो मेरे पास आते हैं उनको हम ये सिखा देते हैं भी ब्रीड की सिलेक्शन कैसी होगी। छोटी सी बात आपसे पूछना चाहता हूँ मैं, मान लो आपको हमने एक बफेलो की मंडी में, भैंसों की मंडी में भेज दिया, वहाँ पर जाकर आपको मैंने बोला भी एक भैंस खरीद कर लेकर आओ। जब आपको यही नहीं पता भी आपने भैंस में देखना क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, और उसके बाद आपने 10-20-30 हज़ार महंगी ले आए। भाई साहब जो काम आपने किया ही नहीं, जिस काम में आप प्रोफेशनल नहीं हो, उस काम को आप बढ़िया तरीके से नहीं कर सकते। इसीलिए अगर किसी के पास आप सीखने आओगे तो वो बंदे ने वो जोखम, वो वीक पॉइंट देखे हैं, वो आपको उन्हीं से बचाएगा। जितने मेरे स्टूडेंट मेरे पास आते हैं मैं सबको बोलता हूँ स्टार्टिंग में अपना फार्म मत बनाना, रेंट के ऊपर लेकर करो, 6 मंथ करो, साल करो, अगर आपको अच्छा लगे तो आगे करना, वरना रहने देना। अगर ग्रो करोगे, कामयाब हो जाओगे तो अपना बना लेना, स्टार्टिंग में ये मत करना। और जो मैंने अभी बात बोल रहा हूँ था ब्रीड की सिलेक्शन, फार्मर भाई किसी फार्मर से माल लेने जाता है तो जो फीमेलों का डिलीवरी का रिजल्ट बढ़िया नहीं होता, फार्मर वो ऐसी फीमेलें दे देता है वो, क्योंकि वो चाहता है भी नया बंदा मेरे पास फंस चुका है, जैसा भी है जाने दो। और उसके बाद दूसरी बात ये होती है, फार्मर को जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी सिलेक्शन ये नहीं करनी आती वे जो बच्चे की एज ज़्यादा है, ग्रोथ रुकी हुई है, क्योंकि फार्मर फीड नहीं डाल पाता। काफ़ी फार्मर ऐसे हैं, मजबूरी लगा लो, कुछ भी लगा लो, तो उनकी जे एज ज़्यादा होती है, वो फार्मर के पास आने के बाद ग्रो नहीं करते, वो फीड डालता रहता लेकिन ग्रो नहीं होती। बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे मैसेज, ऐसी कॉल आती हैं जो उनको दिक्कतें हैं, परेशानी है, उनको यही नहीं पता भी हमारे सूअर को हुआ क्या है। ठीक है, बाकी भगवान की दया है, हमने इसमें नंबर तो नहीं बनाने हैं भी, हम लोगों को बताते हैं तो जैसा हम किसी को बताएंगे, किसी की सहायता करेंगे तो भगवान उस चीज़ का फल हमें ज़रूर देगा। तो इसीलिए फार्मर भाइयों, बिना नॉलेज के कोई भी काम है, बिना ट्रेनिंग के, बिना उसकी जानकारी के मत करना। ओवर कॉन्फिडेंस भी मार लेता है आदमी को। हमेशा जब भी किसी के पास जाओ, चाहे आप पूरे ट्रेंड हो, आपको आता है, वहाँ जाकर आप ऐसे बन जाओ भी आपको कुछ पता ही नहीं है, तब सीखोगे। काफ़ी ऐसे बंदे हैं जो मेरे से पूछते हैं, पूछने के बाद दोबारा उसको बोल देता हूँ भाई कितना टाइम पूछते रहोगे। अब ये जितने लड़के आए हैं इनको हमने सब बताया, इनके हाथों से कास्टेशन, टीथ कटिंग, टेल कटिंग, उसके बाद इंजेक्शन कैसे लगाना है, टैग कैसे लगाना है, ब्रीड की सिलेक्शन कैसे करनी है बढ़िया की, या कौन सा बच्चा हमने रखना है या कौन सा नहीं रखना, जो पिगरी के वीक पॉइंट हैं, कहाँ कहाँ पर फार्मर मार खाता है, वो सारे हमने इनमें थ्योरी में इनको बताए, फीड के फार्मूले इनको दिए, और उसके बाद इनको ये भी बताया भी आसाम ले जाकर आप अपना माल किस प्रकार सेल कर सकते हो। जी सारा कुछ हमने इनको बताया। तो उसके बाद आपने देखा जो ये टैग लगाया हमने बच्चे के, ये है एक मेल रखा हमने जिसके बढ़िया निप्पल हैं, बढ़िया लंबाई है इसकी। और उसके बाद टैग लगाने का कारण क्या है, क्यों लगाते हैं हम टैग, क्योंकि अगर हम सूअरों के टैग नहीं लगाएं तो हमें उसका जो रिकॉर्ड है भी किस तरह हमने रिकॉर्ड रखना है वो हमें पता नहीं चलेगा। उसके बाद ये थर्मामीटर की पहचान बताई, तीनों तरह के थर्मामीटर मैंने इनको बताया भी तीनों तरह थर्मामीटरों में क्या क्या अंतर है, किस प्रकार आप लगा सकते हो। तो फार्मर भाइयों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि किसी फार्मर की सहायता हो जाए। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है नियर चंडीगढ़ पंजाब में है, काफ़ी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, ये स्टूडेंट बहुत दूर से आए हैं
कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री होके आ सकते हो। सरहंद रेलवे स्टेशन भी है, हमारे घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर है। आप आओ, सीखो और अपना जो बिजनेस है इसको आगे बढ़ाओ। हम भी बहुत छोटे लेवल से चले थे और भगवान की दया से आज हमारा पिगरी की लाइन में नाम है। बस काम करो अपना और हार्ड वर्क करो, किसी की बुराई मत करो, किसी को देखकर जलसी फील मत करो। आप धीरे 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 कामयाब होते चले जाओगे। ये आप सामने देख रहे हो, बड़ी जानवरों को भी, छोटे जानवरों को, सबको हाथों से प्रैक्टिकल करवाने का मज़ा ही और होता है। बहुत जल्द नेक्स्ट ट्रेनिंग बैच में आपको दोबारा फिर मिलेंगे कोई नई नॉलेज के साथ। थैंक यू।